की मांग कर रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। कहां है गुलामुद्दीन? बेगम ने खुद को बताया बेगुनाह। अनीता हत्याकांड में कौन कौन शामिल? ब्यूटी पार्लर की मालिक अनीता चौधरी की हत्या की गुत्थी और उलझती जा रही है। अब तक मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। इस बीच अनीता की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस की लूट की थ्योरी को नकार दिया है, तो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की भी हत्या का संदेह जताया है। पुलिस ने पहले से इसी केस को चोरी डकैती का केस बना दिया है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। इसमें षड्यंत्र रचे गए हैं, उसका खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। सिर्फ यहाँ पे बैठ के टाइम पास ही कर रही है पुलिस अभी तक। के सिस्टम के कई अधिकारी भी इसके अंदर मिले हुए हैं। अगर नहीं होता तो पुलिस आज दिन तक इतना कोई बड़ा गैंगस्टर तो है नहीं। या तो उसकी हत्या करवा दी, ताकि सुनीता जी का पहले उससे मर्डर करवा दिया और बाद में उसका भी मर्डर करवा दिया होगा, ताकि मारने वाली खत्म, तो चैप्टर खत्म हो जाए। पुलिस की कई टीमें गुलामुद्दीन की तलाश में परिचितों और रिश्तेदारों के यहाँ दबिशें दे रही हैं। उसके परिजनों को भी रविवार को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई। वहीं सह आरोपी उसकी पत्नी आबिदा को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आबिदा खुद को बेगुनाह बता रही है और कह रही है गुलामुद्दीन को हत्या के बारे में सब कुछ पता है। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? मैं मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा कर? तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था? गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। अच्छा, ये क्या घटना हुई? क्या थी? क्या खिलाया था? क्या पिलाया था? लो बैठो ना यार, क्या उन्होंने कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसा करूंगा। उन्होंने कहा था, उनको सब पता है। मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्चियाँ भी बेकसूर है। पुलिस का मानना है कि आबिदा ने इस मर्डर केस में अपने पति गुलामुद्दीन का पूरा साथ दिया। वो उसकी साजिश में शामिल थी। आबिदा इस केस की अहम कड़ी है। अनीता का गुलामुद्दीन के परिवार के साथ गहरा नाता था। रविवार को अनीता का एक फुटेज सामने आया जिसमें वो पीले सूट में नजर आ रही है। वो अपने ब्यूटी पार्लर से निकल एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि उसका शव लाल कुर्ती लहंगे में मिला। वहीं अनीता चौधरी के बाद गुलामुद्दीन का भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। इसमें वो एक्टिवा पर बैठकर जाता हुआ नजर आ रहा है। गुलामुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज जोधपुर जंक्शन का है। यहाँ एक दुकान से उसने बैग भी खरीदा था। हालांकि अब तक पुलिस गुलामुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मामले में अनीता के पति मनमोहन और एक महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें महिला हत्या में तैयब अंसारी और अन्य लोगों के हाथ होने की बात कह रही है। हेलो, कोई बयान पढ़िया? नहीं बढ़िया सवाल जिया जी। आज मैं अंसारी ने बकरूला पंचायत में बस शेरू भी आई है और ऊपर और फोन करा दिया एमएलए फैमिली है और कमिश्नर ने। अब एक बात समझ में नहीं आ रही। सुमन जी के बाद 4 बजे इनकी बहन बात हुई। अंसारी ने हमारा हैगा रिकॉर्ड नंबर गया पर ठीक हो रही है तुम्हारा नंबर। मारी बात सुनो, अंसारी ने आज मैं देखो मैंने ध्यान तो है ही है। तो आप भी कोई बात छुपा रहे हो या तो मैं आपसे आप कह दूं? नहीं, अंसारी उसने कहा था कि मैं 4:15 बजे सुनीता के साथ हूँ। वो अपनी बहन बात हुई, मैंने हैंग परिवार वाला आ गया। अरे मारी बात सुनो, हाँ तो फोन नंबर फोन तो आया हो ही नहीं। मैंने फोन तो करी हो ही, या मैं पार्लर बारे तो गई हूँ नहीं। हाँ बस अब नहीं मैं छो करता मैं कह रहा सुमन ही माने इतना दिए मैं कह दिया छो करता। अब कई कहो अंसारी कई कहो थे। मैं अंसारी ने एक ही बात कहूला थे नहीं इन चीजों अंजाम रही जो भाई मैंने ठाकुर सुमन ने कहीं ध्यान हुआ था और 12 महीने। हाँ
मैं अंसारी ने एक ही बात क्यों लगा, अगर अनीता जी थोरगुड है तो मने नहीं थोड़ा ध्यान है, मैं पुलिस वाला थोर बारे में बतौला थाना इनमें डाउट है कि मने 100% इन बात डाउट है। आई नहीं लोकेशन आई, मैं कल रात पुलिस वालों ने फॉर्महाउस वगैरह बताना आया। हाँ मारी बात सुन लो, मैं अंसारी ने बकरूला अगर इन दिनों में अगर मारा आप तक कहीं हुए नहीं तो समझ लीजिए कि ना आते अनीता जी ने गायब करन रमाई ने। तो इधर अनीता हत्याकांड को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। अनीता के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भी सीबीआई जांच की वकालत कर दी और मामले में कई गहरे राज छिपे होने की बात तक कही। चूंकि इसमें बहुत सारी शंकाओं का जन्म हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार इसमें सीधा हस्तक्षेप करे और हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। ये परिवार की इच्छा है और सब लोगों की इच्छा है कि क्योंकि वो जिस तरह की शंकाएं सामने आई है उस तरह से राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय करना चाहिए जल्दी से जल्दी। मामले में पुलिस और भी कुछ लोगों को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ कर रही है। अब तक कई लोगों को राउंड अप किया गया है, लेकिन सवाल यही कि गुलामुद्दीन कहां है और इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट।